अस्सलामुअलैकुम। कार्बोहाइड्रेट्स तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ने हैं लिपिड्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या है? हेट्रो का मतलब, द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जेनस कंटेनिंग, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बना हो। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ख़ास कर उसमें क्या चीज़ होगी? रिलेटेड टू फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या है? ये एक एसिड की टाइप है जो तमाम लिपिड्स में प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं लिपिड्स की, आपके इर्द गिर्द जो नॉर्मली लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बटर, जैसे ऑयल, जैसे आप घर में इस्तेमाल करने वाला आपका घी, इसी तरह से एनिमल्स का फ़ैट, चर्बी जिसको आप कहते हैं, ये सब लिपिड्स हैं। तो अगला पॉइंट अगर हम देखें, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में ये बिल्कुल हल नहीं होते। आपने तेल डालकर पानी में देखा होगा कि वो कभी भी पानी में हल नहीं होता, बल्कि अलग ही नज़र आता है। एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक का वर्ड आप जानते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बन नंबर या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हों। सोलवेंट वो जिसमें कोई चीज़ डाली जाए और हल कर ली जाए, उसको सोलवेंट बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये हल होता है। ऑर्गेनिक सोलवेंट की यहाँ मिसाल लिखी हुई है, जैसा कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। तो अगला ही पॉइंट यही इसी के बारे में है। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। हाइड्रो वाटर एंड फोबिक वर्ड मीन्स हेटिंग, जिससे डर लगे, नफ़रत हो, तो ये पानी को पसंद नहीं करते। दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड्स अलोंग विद प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब ये जो लिपिड है हमारे पास प्रोटीन के साथ, ये हर ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, छोटा सा सेल, इसके इर्द गिर्द ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले कंपोनेंट्स में से एक तो प्रोटीन है और दूसरी है हमारे पास लिपिड। तो ये अगला पॉइंट इसी के बारे में है और ये एडीपी के सिलेबस में लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड किस तरह से प्रेजेंट है। लिपिड्स हैव हाई अमाउंट ऑफ CH बॉन्ड। कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये वो बॉन्ड है जिसको तोड़ा जाए अगर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लिहाजा इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी पाई जाती है। आगे लिखा हुआ है यही, एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम और CH बॉन्ड की अमाउंट ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ CH बॉन्ड इन लिपिड्स, दे स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसी वजह से इस CH बॉन्ड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। एग्जाम्पल में फिर वही आ गई हैं फैट्स, ऑयल, वैक्सेस एंड कोलेस्ट्रोल। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को। अगर हम देखें कि लिपिड किस तरह क्लासीफाई किए गए हैं, तो इनकी बेसिकली 4 क्लासेस हैं। पहले है एसाइल ग्लिसरॉल, सेकंड वैक्सेस, थर्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड देन टर्पिनॉइड्स। तो सबसे पहले हम एसाइल ग्लिसरॉल्स को देख लेते हैं। ये जो वर्ड एसाइल है ये निकला है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड क्या है? फैटी एसिड है। हमें पता है लिपिड आर रिलेटेड टू फैटी एसिड, तो फैटी एसिड की एक किस्म का नाम एसिटिक एसिड है। द वर्ड एसाइल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। नेक्स्ट ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी एक कंपाउंड का नाम है। ये ग्लिसरॉल और एसिटिक एसिड का मिक्सचर जो लिपिड्स होंगे उनको क्या कहते हैं? असाइल ग्लिसरॉल। यही लिखा हुआ है आगे, असाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड है जी हमारे पास? इसमें एसिटिक एसिड फैटी एसिड मौजूद होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनेस्ट असाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट
जो असाइल ग्लिसरॉल लिपिड है वो है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब ट्राई का मतलब आप जानते हैं 3, असाइल रिलेटेड ड्राइव, द वर्ड असाइल ड्राइव फ्रॉम एसिटिक एसिड, ये क्या है, फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल एक एक्चुअली कंपाउंड है जो कि नेचुरली अल्कोहल है। ये जो OL का वर्ड है ये हमेशा बताता है कि मैं अल्कोहल हूँ, अल्कोहल के एंड में OL आता है, ठीक है। तो 3 एसिटिक एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलाकर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे भी लिख दिया, 1 अल्कोहल प्लस 3 एसिटिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राई ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है वैक्सीज की। वैक्सीज क्या है, नाम तो जाना पहचाना लगता होगा आपको। ये वही वैक्सीज हैं जो कैंडल में, मोमबत्ती में प्रेजेंट है, जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ये वही वैक्सीज हैं। तो वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड लिपिड, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको देखने में मिलते हैं। ये वो हैं, कहाँ पे हैं ये आमतौर पर पाए जाते हैं, एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों के ऊपर जो छिलके हैं, एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के ऊपर जो पतली सी तह मौजूद होती है वो इन्हीं लिपिड्स की बनी होती है, कि इनकी वैक्सीज की। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड फ्रिक्शन डैमेज। तो पौधों के ऊपर, फलों के ऊपर ये लिपिड्स या ये वैक्सीज कर क्या रहे होते हैं, पानी के लॉस को जो है करते हैं रिड्यूस, और फ्रिक्शन यानी कि कोई डैमेज वगैरह हो उसको भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोस्फोलिपिड, थर्ड टाइप। फोस्फोलिपिड क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, फोस्फो यानी कि जिसमें फोस्फेट प्रेजेंट हो, ऐसे लिपिड ऐसे लिपिड जिसमें फोस्फेट प्रेजेंट हो। तो फोस्फोलिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फोस्फैटिडिक एसिड। फोस्फैटिडिक एसिड ये कैसा एसिड है, ये नाम है एक एसिड का जिसमें क्या है, फोस्फेट प्रेजेंट होता है। ये 3 चीज़ों का के मिलने से बनता है। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, दे आर कंपोज ऑफ 3 यूनिट्स और पार्ट्स। पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फोस्फोरिक एसिड। ये पहली 2 चीज़ें तो वही हैं जो असाइल ग्लिसरॉल में भी प्रेजेंट थी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड हर लिपिड में मौजूद होगा। तीसरी जो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आ रही है वो है फोस्फोरिक एसिड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फेट प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, 1 ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड। वैसे तो 3 की जगह है अटैचमेंट की, लेकिन तीसरे फैटी एसिड के साथ जगह के साथ फैटी एसिड अटैच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फोस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है। तो 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और 1 फोस्फोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं फोस्फोलिपिड। अब यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ भी लिखी हुई है, इट मेक्स हेड, इट मेक्स टेल। ये जो फैटी एसिड हैं ये पानी में सोलूबल नहीं होते, ये टेल एरिया बनाते हैं, दुम टेल। एंड फोस्फोरिक एसिड जो है ये वाटर सोलूबल एरिया है, ये हेड बनाता है। अगर इस फोस्फोलिपिड को पानी में डाल दिया जाए तो हमारे पास फोस्फोरिक एसिड जो कि हेड बना रहा है ये पानी में डिप हो जाएगा, और ये जो फैटी एसिड वाला एरिया है ये पानी में डिप नहीं होगा बल्कि ऊपर को खड़ा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर्क आपकी फिंगर्स होती हैं इस तरह ऊपर को खड़ा होगा, इस तरह से। तो ये दरअसल हैं कौन से लिपिड, ये वो लिपिड हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अब किसके सेल मेम्ब्रेन में, तमाम जानदारों के सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया हो, ख्वाह वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को अगर हम थोड़ा सा देख लें, ये आपके ADP के सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स का बना हुआ है। स्पेशली कौन से लिपिड, फोस्फोलिपिड, वैक्सीज का नहीं, असाइल ग्लिसरॉल का नहीं, टर्पिनॉइड्स का नहीं, बल्कि कौन सी टाइप के लिपिड्स का, फोस्फोलिपिड का। और प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन ज़्यादा होती है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड कम, लेकिन लिपिड की अहमियत ज़्यादा है प्रोटीन की निस्बत, ठीक है। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 3 चीज़ों से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक तो लिपिड हो गए, दूसरे प्रोटीन्स हो गए, और तीसरे हमारे पास क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूसली प्रेजेंट बट एम्बेडेड इन द फोस्फोलिपिड लेयर इन इर्रेगुलर मैनर। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटीन से ज़्यादा लिपिड अहमियत रखते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये 2 बाई लेयर
ये बाई लेयर का मतलब है 2 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एक ये लेयर आप देख रहे हैं और एक ये लेयर है लिपिड की, ठीक है, ये लिपिड है। ये सेल मेम्ब्रेन का मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाल कर यहाँ पर जूम करके आपको दिखाया है। 2 लिपिड की लेयर्स हैं जिनके बीच बड़े बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन के प्रेजेंट हैं, और कुछ कुछ जगह पर ये देखें कार्बोहाइड्रेट्स के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये है लिपिड बाइलेयर, यानी कि एक ये लेयर और दूसरी ये लेयर मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन बनाती है। तो ये आउटसाइड द मीडियम ऑफ द सेल है, ये इनसाइड मीडियम ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब जिस भी चीज़ ने गुजरना है उसने इस लिपिड को क्रॉस करके गुजरना है, और हर वो चीज़ जो लिपिड में सोलूबल होगी, यानी कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, वो ही गुजर सकेंगे इसमें से। इनऑर्गेनिक जो है वो इजीली नहीं गुजर सकते, गुजर जाते हैं लेकिन इजीली नहीं गुजरते। ये मैंने इस एरिया का, छोटा से एरिया का यहाँ पे पार्ट बड़ा करके दिखा दिया आपको। ये है इसका हेड, ये वही हेड है जो फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ था, जो मैंने आपको बताया था वाटर में सोलूबल होगा। डेट्स वाई यहाँ पे लिखा है पोलर है ये। फोस्फेट कंटेनिंग रीजन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, वाटर लविंग एरिया जो पानी में डिप हो जाएगा। और दूसरा ये एरिया सारा, ये क्या है, टेल है, ये नॉन पोलर एरिया, यानी कि जो वाटर में सोलूबल नहीं हो, हाइड्रोफोबिक है ये। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन हीटिंग, जो डर है पानी से, पानी में ये हल नहीं होगा। ये कौन सा एरिया है, फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन है ये हमारे पास। तो ये 3 हमने लिपिड्स की टाइप देख ली। चौथी जो हमारे पास टाइप मौजूद है वो है टर्पिनॉइड्स की। क्या हैं ये टर्पिनॉइड्स? टर्पिनॉइड आर वेरी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड कंपाउंड। लिपिड के अगर हम टाइप्स को देखें तो सबसे बड़ी टाइप जो हमारे पास है वो है टर्पिनॉइड्स की। अब ये जो टर्पिनॉइड है, ये वर्ड निकला कहाँ है, ये टर्पीन से निकला है। ये तेल की एक किस्म है टर्पीन। ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगी ये किस्म, ये वहाँ वहाँ इसको हम टर्पिनॉइड की कैटेगरी में, लिपिड की उस कैटेगरी में ले लेंगे जिसको हम टर्पिनॉइड कहते हैं। टर्पिनॉइड में आपके पास क्या क्या आता है जी? रबर आ जाता है, यानी कि रबर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो टर्पीन्स। ये ऑयल की एक टाइप है। स्टेरॉइड्स, ये हमारे अंदर हार्मोन्स भी हैं, टैबलेट्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये टर्पिनॉइड्स में आ जाते हैं। ये नीचे पे मैंने वही 2 टर्म्स लिखी हुई हैं जो आपको आपके इस पार्ट ऑफ सिलेबस में इस्तेमाल की गई हैं।